जय सिया राम। आपने भी कमेंट सेक्शन में गौर किया होगा कि बहुत से लोग नज़र दोष की बात करते हैं। लिखते हैं कि लगता है किसी ने नज़र लगा दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है। व्हाट्सएप मैसेज में तो बहुत सारी इस तरह की बातें लिखी रहती हैं, लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों से जब बातें होती हैं तो 80% केसेस में ये होता है कि व्यक्ति जब कई बार स्ट्रेस में होता है, चिंता में होता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा जब वो सोच रहा होता है, दिमाग में बहुत सारी जब बातें चलती हैं तो वो कुछ इस प्रकार से उसे लगता है कि ये नज़र दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है। लेकिन ये स्थिति जो होती है कुछ दूसरी होती है। 80% मामलों में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी नज़र दोष से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इसको कैसे समझा जाए कि फला व्यक्ति को नज़र लगी है, लेकिन प्रैक्टिकल अर्थों में देखें, व्यवहारिक अर्थों में देखें तो नज़र दोष से इनकार नहीं किया जा सकता। पहला कारण तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने एक ऊर्जा समेटे हुए है, एक एनर्जी हर व्यक्ति रखता है अपने भीतर, पॉजिटिव और निगेटिव। कई बार ये होता है कि हमारे अपने भी जाने में अनजाने में जब हम कुछ बेहतर कार्य करते हैं या फिर कुछ चीज़ें जैसे ख़रीद लिया, घर बना लिया, गाड़ी ख़रीद ली, तो कुछ हमारे अपने भी कई बार जलन के भाव से, ईर्ष्या भाव से जब उस तरफ देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है वो भी सामने वाले को प्रभावित कर देती है। उस समय ज़्यादा प्रभावित करती है जब सामने वाले व्यक्ति का जो ऑरा है वो ज़्यादा जब कमज़ोर हो, उसकी जो क्षमता है, उसका जो आत्मबल है अगर सामने वाले का ज़्यादा कमज़ोर है तो उस पर असर इसका ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चों को नज़र जल्दी लगती है, क्योंकि बच्चे अभी ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, उनकी वृद्धि हो रही होती है, उनका मन मस्तिष्क अभी इतना परिपक्व नहीं होता, तो जल्दी वो नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं। बड़े लोगों में भी जिनकी स्थिति वैसे ही होती है, बच्चों वाली, छोटी छोटी बातों पे जो प्रभावित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, बहुत सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की अगर तारीफ़ कीजिए तो उन्हें फिर लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन फला व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नज़र ना लग जाए। क्योंकि ये जो पूरी कंडीशनिंग समाज की रहती है, बचपन से लेकर इसी प्रकार की रहती है, इस तरह की बातें व्यक्ति सुनते हुए बड़ा होता है तो तुरंत नेगेटिव विचार, नेगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आने लगता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति नज़र दोष का शिकार हो जाता है। सामने वाले की भी नज़र लगती है और कई बार तो खुद की ही नज़र लग जाती है। माता पिता भी अपने बच्चों को, आपने देखा होगा, काला टीका लगाते हैं कि माता पिता की भी नज़र बच्चों को कई बार लग जाती है। तो ये जो नज़र दोष है, नज़र दोष को एक नेगेटिव एनर्जी के तौर पे आप मान सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति कई बार बीमार पड़ जाता है, उसकी तरक्की रुक जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसकी सफलता में वो चीज़ें बाधक बनने लगती हैं, ये भी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे सूरत में माना जा सकता है कि व्यक्ति को नज़र लग गई है। तो नज़र दोष का जो अस्तित्व है फिर उसको स्वीकारना पड़ जाता है। अगर उसके व्यवहारिक अर्थों में देखें तो जब दिक्कतें आने लगती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक क्यों ऐसा हो गया, तो स्वीकारना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो मारण, मोहन, उच्चाटन की बातें हमारे शास्त्रों में भी की गई है। मारण, मोहन, उच्चाटन ये इसी श्रेणी में आता है। किसी पे मारण प्रयोग किया जाए, किसी पे उच्चाटन प्रयोग किया जाए, उसका मन ही वहाँ से हट जाए, कोई बेहतर कार्य कर रहा हो, अचानक से उच्चाटन वाली स्थिति उसके भीतर आ जाए, कोई इस प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रयोग करे। तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से इसको इनकार नहीं किया जा सकता, इसके अस्तित्व को स्वीकारना ही पड़ता है। व्यवहारिक अर्थों में जब दिक्कतें आती हैं तो स्वीकारना पड़ता है। अब इस नज़र दोष को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। इसमें एक जो सबसे प्रमुख जो उपाय है वो नमक का उपाय है। और नमक का संबंध वैसे भी शुक्र से है और चंद्रमा से भी है। नमक में वो गुण होता है कि किसी भी एनर्जी को बहुत जल्दी वो सोख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। और चंद्रमा का भी कारक है, और चंद्रमा भी मन के कारक है। मन की स्थिति हमारी जब डामाडोल होती है तभी तो बाहर की एनर्जी का असर पड़ जाता है और व्यक्ति चिंतातुर हो उठता है उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में, और तरह तरह के ख्याल दिमाग में फितूर भरने लगता है, तो उसको हम लोग मानते हैं कि नज़र लग गई है। तो नमक का प्रयोग, अब नमक में भी 3 प्रकार के नमक की बात होती है। एक तो जो सफ़ेद नमक है,
दूसरा सेंधा नमक है और तीसरा काला नमक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है, वैसे तो सफ़ेद नमक का लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र उतारने में अगर सबसे कारगर कोई नमक है तो सेंधा नमक है। रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, ये पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया उसकी साफ़ सफाई करने में, इसलिए वो ज़्यादा असर करता है। काला नमक का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो कई बार तंत्र मंत्र के प्रयोग कुछ खास होते हैं उसमें, लेकिन रेगुलर यूज़ में जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है जो सेंधा नमक है वही, और जो लोग नहीं जानते वो सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि सफ़ेद नमक से भी काम होता है। आप अगर थक के हार के आए हैं, पूरी दुनिया में घूम घाम के आए हैं, बहुत सारी नकारात्मकता ने आपको घेर लिया है, आप परेशान हैं, तो कुछ देर पानी में नमक डाल करके पैर डुबो करके लोग बैठते हैं तो बड़े रिलैक्स फील करते हैं, बहुत शांति लगती है, नसें जो हैं वो आराम की मुद्रा में आ जाती हैं, दिमाग भी हमारा शांत होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे पूरी जो नेगेटिविटी है वो निकल गई। इसलिए बताया जाता है कि आप जब बाहर से घूम घाम के आएँ, बहुत इस प्रकार के नकारात्मक लोगों से मिल के आएँ, तो नमक के पानी में पैर डाल करके बैठें। नमक का पोंछा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घर की जो नकारात्मकता है वो दूर होगी, बेवजह कला नहीं होगी, परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो जो सेंधा नमक है, सेंधा नमक को पानी में डाल के या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाए तो बहुत ये कारगर साबित होता है। सेंधा नमक को अगर किसी कटोरे में रख कर के बाथरूम में किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु दोष भी कम होने लगता है। या जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना है, किसी कोने में अगर सेंधा नमक किसी पात्र में रख दिया जाए तो भी नकारात्मकता को दूर करता है। तो सेंधा नमक एक मुट्ठी लेकर के और 7 बार पैर से लेकर सर तक ऐसे घुमा दिया जाता है, 7 बार, और क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई चलती है उस प्रकार से 7 बार घुमा करके या तो उसको फ्लश कर दिया जाता है, यानी कि टॉयलेट में आप डाल दें, पानी चला दें, वो बह गया। डस्टबिन में ना रखें, डस्टबिन में ये घर में ही रह जाएगा, तो ये माना जाता है कि जो नकारात्मकता है वो तो घर में ही रह गई। तो या तो बाहर कहीं बहते पानी में बहा दें, और नहीं तो सबके घर में बाथरूम तो है ही, उसको डाल करके फ्लश कर दें, उसमें पानी चला दें, तो फिर उसके बाद वो बह जाएगा। तो इस प्रकार से जो नकारात्मकता है दूर हो जाती है। खासकर बच्चे जो बेवजह रोना शुरू कर देते हैं, चुप ही नहीं होते, तो लोग बताते हैं कि उसको नज़र लग गई है किसी की, और लग भी जाती है। सुंदर बच्चा है, प्यारा है, तो कुछ लोग टोक भर देते हैं कि ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, तो फिर नज़र लग जाती है। तो इसमें ये जो नज़र उतारने का जो नमक का टोटका है ये बहुत कारगर होता है। वैसे एक और वैज्ञानिक तथ्य की बात बताएं, खास करके मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है कि आपने देखा होगा कि सरसों और मिर्च का प्रयोग किया जाता है नज़र उतारने में। सरसों और मिर्च का जो गंध है बड़ा तीखा होता है, दिमाग को एक मैसेज जाता है कि ये जो नकारात्मकता है अब दूर हो गई। यह तुरंत दिमाग को उसके तीव्र गंध से एक मैसेज प्राप्त होता है। और वैसे भी सरसों और मिर्च का भी वही काम है, ये भी अवशोषित करता है किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, और उसको आप जला दीजिए तो उससे भी नज़र उतर जाती है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है, एक बार पुनः हम कहें कि 80% मामलों में ये ऐसा होता नहीं है। लोग बेवजह किसी फितूर के शिकार हो जाते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग दिक्कतें होती हैं, उसको नज़र दोष का मान लेते हैं कि नज़र दोष है, नज़र लग गई है। अब अगर सच में नज़र लग गई है, इस पर ही बहुत दिन लटके नहीं रहना है, इसमें इसी को लेकर के पड़े नहीं रहना है। 1-2 बार उतार दिया, उसके बाद अपने कार्य में लग गए, सकारात्मक सोच बनाया। बार बार हम उपाय कर रहे हैं, बार बार नमक का पानी नमक ऊपर से वार रहे हैं, उसको बहा रहे हैं, तब समझिए एक दूसरा फितूर जन्म ले लेगा, फिर एक दूसरी ही मानसिक बीमारी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको सही अर्थों में समझने की आवश्यकता है, इसको बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा करने के बाद मानसिक स्थिति ठीक होने के बजाय बिगड़ने लगेगी। इसलिए संतुलन, हर चीज़ का एक संतुलन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जब करती जाती हैं, बहुत सारे लोग बहुत पूजा करके भी विक्षिप्त हो जाते हैं। हमने देखा, इतना मंत्र जब, इतना पूजा, इतना पाठ, और फिर वो कहते भी रहते हैं हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया, और वही चीज़ें दिमाग पे हावी हो जाती हैं और फिर वो बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। इसलिए संतुलन बहुत आवश्यक है, इस पर ध्यान दे करके अपने जीवन को सफल, मंगलमय बनाया जा सकता है। जय सिया राम।